कुछ ऐसे भी महापुरुष होए ने जिन्होंने रिश्ता जोड़िया बई तू गुरु है, असी तेरे शिष्य। तू गुरु है, समग्र संसार नू चानना देण वाला है, प्रकाश देण वाला है, असी तेरे शिष्य। तो शिष्य जान के ते उन्होंने गुरु समझ के ये संबंध जोड़िया गया बंदगी द्वारा, प्रस्तिश द्वारा। कुछ ऐसे भी ने जिन्होंने संबंध जोड़िया उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल मित्रता दा। तू बई साडा मित्र है, तू साडा दोस्त है। वख-वख रिश्तियां दे ते समुचे संसार दे च वख-वख मजहब ते संप्रदावां मौजूद ने। जैसे कि मैं अर्ज कर चुके हां कि इस्लाम ते ईसाईयत दा रिश्ता प्यो पुत्र दे रिश्ते ते खड़ा है। सनातन मत दे एक धड़े दा परमात्मा नाल रिश्ता मां ते पुत्र दा रिश्ता है। सूफियां दा रिश्ता महबूब ते महबूबा दा रिश्ता है। और भगतां दा जो बहुत तादाद दे साडे देश दे पैदा होए दास ते मालिक दा रिश्ता है। तू मालिक है, असी तेरे गुलाम हां, असी तेरे दास हां। इन्हां दे चों मीरा भी है जो थां थां ते अपने आप नूं दासी कहंदी है, गुलाम कहंदी है। तू मालिक है, माने चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। ये गीत मीरा दा बड़ा प्रचलित है। हे प्रभु मैनू चाकर रख ले, गुलाम रख ले, दास रख ले। तू मालिक है, मालिक है, मैं तेरी चाकर हूं। गरज के समुचा भक्ति जीवन दास ते मालिक दे रिश्ते दे आले दुआले घूमदा है। कुछ ऐसे भी ने जो कहन तू साडा मित्र है। चीन दा प्रसिद्ध संत लाओ त्से वो कहंदा, हे ईश्वर जिस धातु तो तू बनिया है उसे धातु तो मेरा जन्म है। फर्क सिर्फ यह है तू पहले है, अनादि है, मैं बाद दे चा। इको ही धातु इको ही अंश होण करके तू मेरा वड्डा भरा है, मैं छोटा। तो भ्राता दे रिश्ते दे आले दुआले लाओ त्से दी बंदगी घूमदी है, लाओ त्से दी इबादत घूमदी है। वख वख संसार दे भगतां ने संतां ने रिश्ते परिपूर्ण परमात्मा दे नाल वख वख स्थापन कीते ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा अध्ययन करिए ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज तो पूछिए कि वो अकाल पुरख तुहाडा की लगदा है, परमात्मा दे नाल तुसी केड़ा रिश्ता स्थापन कीता है। तो बाणी पढ़न तो पता चलता है एक रिश्ता गुरु नानक ने नहीं मनिया, बल्कि सारे ही रिश्ते परिपूर्ण परमात्मा दे निरूपण कर देते ने। उन्हां दा फरमान है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबनी थाई तांबो के आ काड़ा जी। विज्ञानक तत्व भी साडे सामने है। अगर किसी बच्चे दी मां होवे ते प्यो ना होवे, वो एहसासे कमतरी दा शिकार हो जाता है और उसनू जगत यतीम कहन लग पैंदा, प्यो ही कोई नहीं, मां है। ते जे हुण प्यो होवे ते मां ना होवे, ऐसा बच्चा ममता ते प्यार तो वांझा रह जाता है। जीवन दी परवरिश दे च काफी खामियां रह जांदियां ने। और इस गल नूं हुण मनोविग्यानियां ने मन लिया कि जिस बच्चे नूं मां दी ममता नहीं मिली, वड्डा होके ये कठोर होवेगा, ये सख्त दिल दा होवेगा। ये गल वखरी है कि उसके पूर्वले संस्कार कुछ पवित्र होवन ते उहदे अंदर कोमलता बनी रहे, ये गल वखरी है। वरना मां दी ममता अगर नहीं मिली, प्यार अगर नहीं मिलिया, तो बच्चे दा हिरदा कठोर हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। मां दी लोड़ है, पिता दी लोड़ है। हुण मां होवे, बाप होवे, पर भरा ना होवे, बड़ी घाट महसूस होती है। भरा नूं ते आखदे ने ये ते बावां है, ये ते साडियां बावां ने। हुण मां बाप ते होवे पर भरा ना होवे तां बहुत वड्डी घाट महसूस होती है, बहुत वड्डी घाट। भरा होवे, मां बाप भी होवन, पर दोस्त ना होवे, मित्र ना होवे, जिन्हों बंदा राज दी गल दस सके। क्योंकि कुछ ऐसे भी राज होंदे ने व्यक्तिगत
ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਝੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਯਾਰ, ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਕੇ ਹਉ ਫਿਰੋਂ ਖੋਜੰਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਖਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਔਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਭਰਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਰਣ ਮੇਂ ਸਖਾ ਬਰਾਤ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਵਾਂ ਹੈ। ਨਿਰੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਅਜ਼ੀਮ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਤੈਥੋਂ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਮਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਗਾਂਹ ਚਲੀਏ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਟਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ, ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਦ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵੜਾ, ਤਿਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਖਨੀਏ ਮഞ്ഞਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੋ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ। ਚੂੜਾ ਭਨ ਪਲੰਗ ਸਿਉ ਮੁੰਦੇ, ਸਣ ਬਾਈ ਸਣ ਬਾਹਾ, ਏਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀਏ ਮੁੰਦੇ, ਸੌਰਾ ਤੋ ਅਵਰਾਹਾ। ਨਾ ਮਨਿਆਰ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗਣੀਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਹਿ ਕੰਠ ਨ ਲਗੀਆਂ, ਜਲਨ ਸੇ ਬਾਹੜੀਆਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਵਨ, ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋਵਨ, ਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਆਦ ਅੰਤ, ਏਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਮਗਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਲ ਰਹੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਮਤਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਐਸਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰੇ, ਦਾਨ ਕਰੇ, ਪੁੰਨ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੇ ਬੇਦ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਤੀਰਥ, 68 ਤੀਰਥ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ, ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ,
अगर कोई बंदा कथा सुनने वास्ते जाए, भाई साहब कहते कथा दे भेद नूं नहीं समझ सकेगा। ये ते भुल गया, ये जो मां तैनू मिली है ये मां नहीं, ये परमात्मा ही मां दे रूप च तैनू मिले है। परमात्मा ही ममता लुटा रहा है, परमात्मा ही प्यार दे रहा है। अगर परमात्मा ने प्यार देना है, ममता करनी है, तो किस रूप च करे? वो मां दे रूप च कर रहे। परमात्मा ने हमदर्दी जतानी है तो किस रूप दे जतावे? वो पिता दे रूप च जता रहा है, वो पिता दे रूप च प्यार दे रहा है। इस वास्ते भाई साहब कह रहे हैं कि पिता दा दिल तोड़ के जो तीर्थां ते भरमण पिया करदा है, मां नूं ठोकर मार के जो कथा सुनने की कोशिश पिया करदा है, भाई साहब कहते रब्बी राज नूं ओ नहीं समझ सकेगा। मां प्यो पर हर करे तीरथ, 68 तीरथ घुमण वाणी। ते हुण ऐसा होवे कि माता दे तन दे कपड़े ना आउण, पिता दे पैरां दी जुत्ती ना आवे, ते ये बहुत वड्डा दानी बनिया फिरे। भाई साहब कहते ने मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान पराणी। मां नूं ठुकरा के, प्यो दियां जरूरतां नूं ठुकरा के जिहड़ा बहुत वड्डा दानी बनन दी कोशिश कर रहा है, भाई साहब कहते ने परले दर्जे दा अज्ञानी पुरुष है और बेईमान बंदा है। कारण कि इन्हां तमाम रिश्तियां दे चों ही ते परमात्मा दा रिश्ता लभना सी, ईश्वर दा रिश्ता लभना सी। इस वास्ते साडे देश विच कोशिश की गई कि पहले घर नूं मंदिर बनाया जाए। घर मंदिर, घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। घर नूं ही मंदिर बनाना है। तो घर मंदिर तां बन सकदा है कि मां दे च परमात्मा दी झलक मिले, पिता दे च परमात्मा दा स्वरूप दिखाई देवे, भरावां दे च अकाल पुरख दी हमदर्दी दिखाई देवे, मित्रां दे च परमात्मा दी नेड़ दिखाई देवे और पत्नी दे च परमात्मा दी पत ते शफकत दिखाई देवे, तां ही घर मंदिर बन सकदा है। बड़ी कोशिश की साडे देश दे ऋषि मुनियां ने कि जिहड़ी पत्नी है ये पति नूं परमात्मा आखे, ते जो पति है ये पत्नी नूं देवी आखे। हुण एक नूं देवी दिखाई देवे ते एक नूं परमात्मा दिखाई देवे, घर ते मंदिर ही बन गया। आखिर मंदिर दे च की हुंदा है? देवते हुंदे ने, देवियां हुंदियां ने। पति नूं पत्नी देवी दिखाई देवे और पत्नी नूं पति देवता दिखाई देवे, एक परमात्मा करके बुलावे, एक देवी करके बुलावे, घर मंदिर बन गया। पर जे इस तो उल्ट गल होवे, पति पत्नी नूं भूत दिखाई देवे और पत्नी पति नूं डायण दिखाई देवे, घर ते नरक बन गया। और किहड़े नरक दे जाना है? घर ही दुखां दा अखाड़ा बन गया। घर नूं मंदिर बनाउण दी प्राचीन समय तो एक कोशिश सी, परमात्मा पहले घर दे च दिखाई देवे तां ही बाहर दिखाई दे सकेगा। जिन्हों घर दे च नहीं दिखाई दिता उन्होंने बाहर किस तरह दिखाई देवेगा? तमाम रिश्तियां दे चों परमात्मा दी झलक वेखनी है। इस तरह की कोशिश भारत दे ऋषि मुनिया ने की थी और जोर दिता कुछ रस्ते दे चों भी मनुख लंघदा जा रहा होवे तां राम राम बुला देना, सत श्री अकाल बुला देना, अजनबी नूं भी हरे कृष्ण बुला देना। राम राम बुलाने का मतलब की सी? एक दूजे दे अंदर राम नूं वेखना, एक दूजे दे अंदर सत नूं ते अकाल नूं वेखना। ते जद एक दूजे दे अंदर परमात्मा ही दिखाई दे रहा है ते झूठ किस दे अगों बोलना, धोखा किस नूं देना। बहुत गहरी सभ्यता साडे देश दे पनपी सी जो पश्चिमी सभ्यता ने किसी हद तक बर्बाद कर दी। इस वास्ते हुण जे सवेरे दे वक्त दो मनुखां दा मिलाप हो जाए, वो गुड मॉर्निंग कर छड़ देन, शाम नूं गुड इवनिंग कह देंदे ने, गुड नाइट कह देंदे ने। पर कौन पुछे? इस दे च कोई धार्मिकता नहीं है, इस दे च कोई रब्बी रस नहीं है, उहदे च कोई हकीकी आनंद नहीं है, इहदे च कोई परमात्मा दी झलक नहीं है। हे मनुख, तू उस परम शक्ति नूं अजनबी दे च भी देख, राही दे च भी देख, परिवार दे च भी देख, संसार दे च भी देख, तां ही तू उस परमात्मा नूं हर पहलू दे च देख सकेगा, हर पासियों देख सकेगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक कथन कि परमात्मा का एक रूप नहीं, किधरे तेनों मां के रूप में मिले, किधरे तेनों पिता के रूप में मिले, किधरे तेनों भरावां के रूप में मिले, किधरे तेनों मित्रां के रूप में मिले, और रस्ते विच कोई अजनबी जा रहा है, यह भी अजनबी नहीं, ये अंदर भी राम की झलक नूं वेखण की कोशिश कर।
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਖੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ तो फिर समुच्चा संसार भी मंदिर बन जाएगा, और समुच्चे संसार दे अंदर निरंकार दिखाई देगा, अनेकां रूपां दे विच, अनेकां कला दे विच। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा ऐसा ही कहना सी कि समूह ब्रह्मंड दी अनेकता दे चों एक नूं वेखना है और उसे एक नूं अनेकता दे विच निरूपण कर देना है। समग्र दृष्टि ऐ मनुख अपने अंदर पैदा कर, ताकि परमात्मा दे तमाम रूप, सारे रूप तेरे सामने प्रगट हो जान, और उसदे हैं भी अनेकां रूप, अनेक रूप तेरे नारायणा। हे नारायण, तेरे अनेकां रूप ने, तो बख्शिश कर तेरे सारे रूप साडे सामने प्रगट होवन, ताकि तेरे सारे रूपां दी झलक असी वेख सकीए ते सारे रूपां नूं असी सजदा कर सकीए, सारे स्वरूप वेख के असी आनंद मान सकीए।